अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बेटा, हमने दूसरी सिचुएशन जो होती है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, जो डेटर के पास दूसरा एक ऑप्शन होता है डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल्स, तो उसका हमने एक क्वेश्चन किया था। उसी को आगे बढ़ाते हुए और एक क्वेश्चन उसका करते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ योर बुक। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है, डॉली सोल्ड गुड्स टू Saira for rupees 12,000 on 1st January 2015. On the same day, Dolly draws 3 bills of 4,000 each of 3 months duration on Saira, payable 3 months after sight. Saira accepts the bills on 7th January 2015 and returns these bills to Dolly. Dolly discounts the first bill on 7th January 2015, second bill on 7th February 2015, third bill on 7th March 2015. Discounting charge is 6% per annum in all the 3 bills. The bills are duly met. In past necessary journal entries in the books of Dolly. तो क्वेश्चन दिया है, डॉली जो है इसने गुड्स सेल किए हैं, किसको? सायरा को सेल किए हैं, गुड्स सेल किए हैं सायरा को, एंड द वैल्यू ऑफ द गुड्स इज 12,000। उसके बाद मैंने आप लोगों को बोला है कि बस सेलर का काम क्या होता है? सेलर का काम होता है बिल्स बनाना। तो इसने क्या किया, इसने 12,000 की एक ही बिल नहीं बनाई, इसने 12,000 की 3 बिल्स बनाए। 4,000 का एक बिल, 4,000 का एक बिल, 4,000 का एक बिल। और तीनों बिल्स में जो टाइम रखा गया, वो टाइम रखा गया बेटा, टाइम रखा गया 3 मंथ्स ड्यूरेशन, यानी कि तीनों बिल्स जो मैच्योर हो जाएंगे वो हो जाएंगे 3 मंथ्स, मगर 3 मंथ्स आफ्टर साइट। जब वो एक्सेप्ट करेगी, जब सायरा एक्सेप्ट करेगी तो उसके बाद 3 महीने गिनने हैं। सायरा ने गुड्स कब सेल हुए थे? 1 जनवरी 2015। सायरा बिल भी कब बनी थी? 1 जनवरी 2015, मगर सायरा ने बिल को एक्सेप्ट किया 7 जनवरी 2015। तो हमें जो 3 मंथ्स काउंट करने हैं वो करने हैं 7 जनवरी से। आगे लिखा है कि सायरा ने तीनों बिल्स को डिस्काउंट किया। फर्स्ट बिल को इसने डिस्काउंट किया 7 जनवरी 2015 पे, सेकंड को डिस्काउंट किया 7 फरवरी 2015 पे, थर्ड को डिस्काउंट किया 7 फरवरी 2015 पे। और डिस्काउंटिंग के चार्जेस जो है वो 66% पर एनम। तो हमें बोला गया है आप जर्नल एंट्रीज करो इन द बुक्स ऑफ डॉली ओनली, नॉट इन द बुक्स ऑफ सायरा। सो हम करेंगे इन द बुक्स ऑफ डॉली। In the books of Dolly, जर्नल बनाना है बेटा इन द बुक्स ऑफ डॉली। यह है डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट। सबसे पहले 2015 जनवरी 1 पे हमने गुड्स सेल किए। अपने आप को ट्रीट करो एज डॉली। तो जनवरी 1 पे हमने गुड्स सेल किए, किसको? सायरा को। सायरा ने ये गुड्स रिसीव किए तो सायरा रिसीवर बन गए, उसको करते हैं डेबिट। सायराज अकाउंट डेबिट, सायराज अकाउंट डेबिट। और सेल्स हमारे लिए इनकम है, हमने गुड्स सेल की तो सेल्स हमारे लिए इनकम है, तो इनकम को हम लोग क्रेडिट करते हैं टू सेल्स अकाउंट। 12,000 है वैल्यू ऑफ द गुड्स, 12,000 है वैल्यू ऑफ द गुड्स बीइंग गुड्स सोल्ड टू सायरा। ये हो गया बेटा जब आपने गुड्स सेल किए। तो इसके बाद हमने बिल बनाए, 1 जनवरी को ही हमने बिल बनाए, मगर बिल बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिल बनाने की कोई एंट्री नहीं करते हैं। बिल जब एक्सेप्ट होगी तो उसके बाद इसकी एंट्री हो जाती है। बिल कब एक्सेप्ट हुए? 7 जनवरी को एक्सेप्ट हुए, दैट मीन्स हमें 7 जनवरी को ही एंट्रीज करनी है। जनवरी 7 बिल्स एक्सेप्ट हुए, एक्सेप्ट किए सायरा ने और एक्सेप्ट करके हमें वापस दिए, तो हमारे लिए ये बिल्स रिसीवेबल बन गया। हम करेंगे बिल्स रिसीवेबल
अलग अलग दिखाऊंगा मैं। बिल्स रिसीवेबल 1 अकाउंट डेबिट 4000, बिल्स रिसीवेबल 2 अकाउंट डेबिट वो भी बेटा 4000, बिल्स रिसीवेबल 3 अकाउंट डेबिट वो भी बेटा 4000। तो किसने ये तीनों बिल्स दिए? ये सायरा ने दिए, तो सायराज अकाउंट 12,000 being bills drawn on सायरा। हो गया बेटा ये 7 जनवरी को। ये पहली वाली बिल जो है बिल्स रिसीवेबल 1, इसको हमने इसी डेट पे डिस्काउंट किया। बिल्स में टाइम कितना था? 3 महीने थे टाइम। 3 महीने के बाद हमें इन बिल्स का कैश निकालना था, मगर हमने क्या किया, हमने 3 महीने पहले ही पहली बिल को क्या किया, डिस्काउंट किया। तो इसका डिस्काउंट जो कटेगा वो 3 महीनों के लिए कटेगा। 3 महीने पहले इसी दिन, जिस दिन बिल एक्सेप्ट हुई इसी दिन आपने इसको डिस्काउंट किया। अभी तो 3 महीने आपको रुकना था। दैट मीन्स आपने इसकी पेमेंट 3 महीने पहले ही करवाई, तो इसको डिस्काउंट कटेगा बराबर 3 मंथ्स का डिस्काउंट कटेगा। तो जब आप बिल को कैश करते हो, डिस्काउंट करते हो 7 जनवरी को, तो बैंक में कैश आ गया, बैंक अकाउंट को करो डेबिट। डिस्काउंट लॉस है हमारे लिए, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 1 अकाउंट। हमने यहां से पहली बिल दी, बिल्स रिसीवेबल 1 अकाउंट। बिल्स रिसीवेबल 1 था बेटा 4000 का। अब 4000 का पहले हम डिस्काउंट देखते हैं। 4000 6% लिखा है, मगर 3 महीने पहले हमने पेमेंट कराई 3/12, तो 2 zeros 2 0 6 1s are 6 2s are 240s 220s are 60 रुपीज का डिस्काउंट इसमें कटेगा, तो 3940 आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा। बीइंग बिल्स रिसीवेबल 1 डिस्काउंटेड, ये हो गया बेटा पहला बिल डिस्काउंट। तो दूसरी बिल हमने कब डिस्काउंट की? दूसरी बिल हमने डिस्काउंट की फरवरी 7 को, फरवरी 7। तो उसमें क्या किया हमने, जनवरी 7 से फरवरी 7 तक हमने वेट किया। दैट मीन्स 3 महीने में से 1 महीने हमने वेट किया। तो अब कितने महीने पहले ही हमने पेमेंट कराई? 2 महीने पहले हमने पेमेंट कराई, तो इसमें 2 महीनों का डिस्काउंट कटेगा। तो फिर से यही एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 2 अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल 2 अकाउंट। बेटा बिल्स रिसीवेबल 2 फिर से 4000 है, तो अब इसमें देखते हैं डिस्काउंट कितना कटेगा। 4000 इंटू 6% इंटू 2 डिवाइड बाई 12, क्योंकि हमने 2 महीने पहले ही पेमेंट कराई, तो वो 40 रुपीज का डिस्काउंट इसमें कटेगा। 3960 आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा। बीइंग बिल्स रिसीवेबल 2 डिस्काउंटेड, बिल्स रिसीवेबल 2 डिस्काउंटेड हो गया बेटा ये भी। अब तीसरा बिल हमने डिस्काउंट कब कराया? तीसरा बिल हमने डिस्काउंट कराया 7 मार्च को, मार्च 7 को हमने तीसरा बिल डिस्काउंट कराया। जनवरी 7 से फरवरी 7 हमने 1 महीना वेट किया। फरवरी 7 से मार्च 7 हमने 2 महीने वेट किया। तो कितने महीने पहले हमने पेमेंट कराई? खाली 1 महीना पहले हमने पेमेंट कराई, तो 1 महीने का ही डिस्काउंट कटेगा। तो हम करेंगे यहां पे फिर से यही एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 3 अकाउंट। तो बेटा बिल्स रिसीवेबल 3 4000 का था, और डिस्काउंट कितना कटेगा 1 महीने का? 4000 पे 6%, मगर 1/12, तो वो 20 रुपीज बनता है। दैट मीन्स 3980 आपके अकाउंट में जमा हो जाएंगे। बीइंग बिल्स रिसीवेबल 3 डिस्काउंटेड। तो ये हमने किए एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ डॉली।
इसका टोटल करते हैं 12,000, 24,000 एंड 36,000 आएगा इसका टोटल, 36,000 एंड 36,000। तो दोनों साइड से बेटा इसका टोटल बराबर आ गया। ये था क्वेश्चन कि जब हम बिल्स को क्या करते हैं, डिस्काउंट करते हैं, तो क्या एंट्रीज करते हैं इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर और क्या एंट्रीज करते हैं इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई। तो बेटा आगे जो हमारे पास ऑप्शन है दैट इज बिल जो होती है वो ड्रॉअर के पास होती है, तो तीसरी ऑप्शन ड्रॉअर के पास होती है कि इस बिल को एंडोर्स करना है। थर्ड ऑप्शन एंडोर्समेंट ऑफ बिल, एंडोर्समेंट ऑफ बिल। बेटा बिल किसके पास है, बिल ड्रॉअर के पास है। तो ड्रॉअर क्या करता है, ड्रॉअर का कोई क्रेडिटर है, ड्रॉअर को किसी को पैसे देने हैं, तो ड्रॉअर ने यही बिल उठा के उस अपने क्रेडिटर को दिए, पैसों के बदले उसको बिल दिया, तो इसको हम नाम देते हैं एंडोर्समेंट ऑफ अ बिल। मान लो ए ड्रॉअर है, मान लो ए ड्रॉअर है, बी ड्रॉई है, बी ने बिल को एक्सेप्ट किया और दिया किसको, ए को। तो ए ने अपने पास बिल रखी, ए किसका, ए को पैसे देने थे सी को, तो ए ने क्या किया, ए ने यही बिल जो इसको बी ने एक्सेप्ट करके दी, ए ने यही बिल उठा के सी को दी। तो जब ए ने अपनी बिल सी को दी तो इसको हम नाम देते हैं एंडोर्समेंट ऑफ अ बिल, एंडोर्समेंट। बेटा यहां पे ए बिल देता है किसको, ए अपनी बिल देता है किसको, सी को, तो ए बन गया एंडोर्सर, एंडोर्सर। जिसको बिल देते हो आप तो उसको हम नाम देते हैं एंडोर्सी, यानी कि सी एंडोर्सी बन गया। जिसको हम बिल एंडोर्स करते हैं उसको हम नाम देते हैं एंडोर्सी, जो बिल एंडोर्स करता है उसको हम नाम देते हैं एंडोर्सर। तो एक तो ए ड्रॉअर भी बन गया और साथ में जब इसने बिल एंडोर्स की, अपने एक क्रेडिटर को बिल दिया, तो इसका नाम एंडोर्सर भी बन गया। और सी जो है उसने बिल ली तो वो एंडोर्सी बन गया। तो क्या करना है, बी जो है, बी को कोई चेंज नहीं करनी है, ड्रॉई को कोई चेंज नहीं करनी है, जैसे वो एंट्रीज करता था वैसे ही एंट्रीज करनी है आगे भी। ड्रॉअर अपनी बुक्स में चेंज करेगा। ड्रॉअर क्या चेंज करेगा, इसने बिल उठा के किसको दिया, एंडोर्सी को दिया, मान लो सी को दिया, तो ये करेगा सीज अकाउंट डेबिट, सीज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। जो बिल इसने लिया था वो बिल इसने सी को दिया, तो ये करेगा सीज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। और अगर आप लोगों को सी की बुक्स में भी एंट्रीज करनी होगी तो सी क्या एंट्री करेगा, बेटा सी ने बिल लिया तो इसके पास बिल आ गया, ये करेगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। और इसको किसने ये बिल दिया, इसको दिया ए ने, टू एज अकाउंट। और इसके बाद अब बिल सी के पास है तो सी ही इस बिल को कैश करेगा। जब ये कैश करेगा उस टाइम ये करेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। तो ये है एंट्रीज। क्या करेगा ड्रॉअर, क्या एंट्रीज करेगा, ड्रॉअर को खाली एक एंट्री चेंज करनी है कि जब वो एंडोर्स करेगा, जिसको एंडोर्स करेगा वो डेबिट का हो जाएगा और बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा। जो एंडोर्सी होगा वो क्या एंट्री करेगा, उसने बिल लिया तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, और जिससे लिया यानी कि ड्रॉअर से लिया तो उसको क्रेडिट करेगा, और फिर बिल को कैश करेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। तो हम इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं, एक छोटा सा हम इस पे क्वेश्चन करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 12,
Suhail sold goods to Arbaz for 2000 on 1st April 2017. Arbaz accepts two bills of rupees 1000 each for 3 months. Suhail endorses one bill to Nasir. On the due date, both the bills are met. Past journal entries in the books of Suhail and Arbaz. बेटा सुहेल ने 1 अप्रैल 2017 को सुहेल ने गुड्स सेल किए अरबाज को एंड द वैल्यू ऑफ द गुड्स इज 2000। इसके बाद सुहेल क्या करता है, उसने दो बिल्स बनाए, 1000 की बिल बनाई, दो बिल्स बनाए और अरबाज ने क्या किया, अरबाज ने ये दोनों बिल एक्सेप्ट करके वापस दिए सुहेल को। सुहेल ने एक बिल उठा के किसको दिया, एंडोर्स किया, नसीर को एक बिल उसने एंडोर्स किया और ड्यू डेट पे दोनों बिल्स को पैसे निकले तो हमें बोला गया है आप जर्नल एंट्रीज करो इन द बुक्स ऑफ सुहेल एंड इन द बुक्स ऑफ अरबाज, यानी कि आप लोगों को एंट्रीज करने इन द बुक्स ऑफ ड्रॉर, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई, नॉट इन द बुक्स ऑफ एंडोर्सी। तो पहले करेंगे हम इन द बुक्स ऑफ ड्रॉर यानी कि इन द बुक्स ऑफ सुहेल, इन द बुक्स ऑफ सुहेल। तो सुहेल ने गुड्स सेल किए 1 अप्रैल 2017 को। 2017 अप्रैल 1 को इसने सेल किया, तो किसको सेल किया, अरबाज को। अरबाज़ अकाउंट डेबिट, Arbaz's account debit to sales account 2000 and 2000. बेटा narration being goods sold to Arbaz, इसके बाद बिल बनाते हैं अप्रैल 1। अरबाज ने बिल एक्सेप्ट करके वापस दिया, हमें दो बिल्स बनाए तो हम अलग अलग दिखाएंगे। बिल्स रिसीवेबल 1 अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल 2 अकाउंट डेबिट, 1000 एंड 1000 तो किसने दिया ये बिल, अरबाज ने। अरबाज इज अकाउंट 2000 बीइंग bills drawn on Arbaz, bills drawn on Arbaz हो गया ये बेटा। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद ये जो सुहेल है तो इसने एक बिल उठा के किसको दिया, नसीर को दिया। डेट यही लिखेंगे, नसीर को दिया एक बिल तो नसीर रिसीवर बन गया। नसीर अकाउंट डेबिट, Nasir's account debit to bills receivable 1 account 1000 and 1000 being bills receivable endorsed to Nasir, bills receivable 1 endorsed to Nasir। इसके बाद दूसरी बिल इसने अपने पास रखी, इसको ड्यू डेट पे कैश निकाला, खुद ही कैश निकाला। 1 अप्रैल से 3 महीने, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, तो 4 जुलाई, जुलाई 4, जुलाई 4 पे इसने दूसरी बिल उठा के बैंक वालों को दी तो बैंक अकाउंट करेगा ये डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 2 अकाउंट 1000 and 1000 being bills receivable to encashed to encashed। ये हो गया और ये करेंगे इसका टोटल बेटा 246,000 and 6000। ये हो गया इन द बुक्स ऑफ सुहेल। अब है इन द बुक्स ऑफ अरबाज। बेटा अरबाज में कोई चेंज नहीं करनी है, अरबाज ड्रॉई है तो ड्रॉई में कोई चेंज नहीं करनी होती है। जैसे ड्रॉई इससे पहले एंट्रीज करता था वैसे ही वो आगे भी एंट्रीज करेगा। सबसे पहले इसने गुड्स परचेज किए तो ये करेगा परचेज अकाउंट डेबिट इन द बुक्स ऑफ अरबाज।
परचेज अकाउंट डेबिट टू सुहेल's अकाउंट 2000 and 2000 being goods purchased from Suhail. इसके बाद बिल्स को एक्सेप्ट करता है, वापस देता है सुहेल को, तो सुहेल रिसीवर बन गया। सुहेल्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल, 2 इसने किए, 1 अकाउंट टू बिल्स पेएबल 2 अकाउंट, 2000 यहां पे, 1000 यहां पे, 1000 यहां पे, बीइंग बिल्स पेएबल एक्सेप्टेड, बिल्स पेएबल एक्सेप्टेड। इसके बाद बेटा लास्ट पे ये क्या करता है, जुलाई 4 पे, जुलाई 4 ये इन बिल्स की पेमेंट करता है, इनके बदले, इसके बदले इसका बैंक पेमेंट करता है। तो ये करेगा बिल्स पेएबल 1 अकाउंट डेबिट, बिल्स पेएबल 2 अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो बिल्स पेएबल 1 में 1000, बिल्स पेएबल 2 में 1000, टोटल में 2000, बीइंग बिल्स पेएबल एनकैश्ड। तो यहां पे टोटल जो करना है वो 6000 आएगा। ये था बेटा क्वेश्चन। हम लोग कैसे जब एंडोर्स करते हैं, तो आगे इंशाल्लाह हम और क्वेश्चन इसमें करेंगे जिसमें इन द बुक्स ऑफ एंडोर्सी भी एंट्रीज करनी होगी, वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में देखेंगे हम लोग।